अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के मेथड बताऊँगा। ऑर्गेनिकली आप किस तरह से अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मीन के बिना एड्स चलाए, बिना पैसा खर्च किए आप किस तरह से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप जो है ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना मीन कि आप जो है अपनी ब्रांड्स को किस तरह से अवेयरनेस उसकी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो है आप उसका मैसेज हज़ारों लोगों, लाखों लोगों तक बिना पैसे लगाए किस तरह से आप पहुँचा सकते हैं। तो इसको ब्रांड बिल्डिंग भी कहते हैं। बेसिकली जब आप फॉलोअर्स की बात करते हैं, फॉलोअर्स, रीच, तो ये एक ब्रांड बिल्डिंग होती है। तो आप किस तरह से आप ब्रांड अपनी प्रमोट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करके। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको यहीं पे बताऊँगा, दूसरा तरीका मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाके बताऊँगा। तो पहला तरीका ये है कि जब भी आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात कर रहे हो या उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हो, तो आपने कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन रखनी है। मीन के कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप जो है इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई पेज बना लेते हैं, उसमें 2 या 3 पोस्ट आप करते हैं, तो उसके बाद जो है आप उसको भूल जाते हैं, आप उस पे कोई भी पोस्ट नहीं करते। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, आपने कंसिस्टेंसी में 2 पोस्ट डाल सकते हैं, तो आप डालें। अगर आप महीने में 5 पोस्ट डाल सकते हैं, तो महीने में आप डालें। लेकिन आपने रेगुलर अपने जो ऑडियंस है या आपने जो है, उस पे कुछ ना कुछ आपने डालते रहना है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके कस्टमर में या आपके ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हों। तो इस तरह से आपने कंसिस्टेंसी लाज़मी मेंटेन रखनी है। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, तो इंस्टाग्राम भी आपको ऐसा-ऐसा आपको अ, इंक्रीज़ करता जाएगा आपकी विज़िबिलिटी और आपके पास जो है लोग विज़िट करते रहेंगे आपकी प्रोफ़ाइल के थ्रू, जब उनको आपका कंटेंट अच्छा लगने लगेगा। तो आपने कंसिस्टेंसी को कभी भी नहीं छोड़ना, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की बात कर लें, अगर इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फ़ेसबुक की बात कर लें या यूट्यूब की बात कर लें, कंसिस्टेंसी आपका बहुत-बहुत मेन है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने ग्रो होना है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप अगर फ़ॉलोअर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपने अपनी नीड्स से रिलेटेड आपने कंटेंट तैयार करना है और आपने उसको अपलोड करते रहना है रेगुलरली और आपने देखते रहना है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है। लोग आपकी प्रोफाइल पे विज़िट कर रहे हैं। एक होता है फॉलोअर्स, एक होता है नॉन फॉलोअर्स, 2 तरह की ऑडियंस होती है इंस्टाग्राम पे। तो कौन से लोग ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं? मीन कि अगर आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं? आप फॉलोअर्स के लिए बना रहे हैं या नॉन फॉलोअर्स के लिए? नॉन फॉलोअर्स के लिए आप जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़्यादा डालते हैं, आप एजुकेशनल वीडियोज़ ज़्यादा डालते हैं और फॉलोअर्स के लिए आप रिव्यूज़ ज़्यादा डालते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे। तो आपने लाज़मी देखना है कि आप किस ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। नॉन फॉलोअर्स जो है वो आपकी कोल्ड ऑडियंस है, फॉलोअर्स जो होंगे वो आपके वार्म ऑडियंस होंगे क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके फ़नल में एंटर हो चुके हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने कंटेंट्स को तैयार करके कंटेंट प्लानिंग करनी है, रेगुलर आपने उसको डालते रहना है। तो सेकंड बताने से पहले सेकंड मेथड की तरफ लेके जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप लाज़मी लाइक कर दें और अगर आप कोई सर्विस चाहते हैं मेरे से फेसबुक एड सर्विस या इंस्टाग्राम एड्स की सर्विस, तो आप जो है मेरे फाइवर पे में से आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आ जाना है और आपने प्रोफाइल पे आने के बाद आपने पहली बात को ज़रूर उसको अप्लाई करना है अपनी प्रोफाइल पे कि आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनली अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज़ करें। मीन के बिना पैसे लगाए आप जो है अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको आपने अप्लाई करना है कंसिस्टेंसी को। उसके बाद सेकंड मेथड जो मैं आपको बताऊँगा उसको आपने फ़ॉलो करना है। अगर आप मेरे फॉलोअर देखते हैं तो मेरे फॉलोअर्स कम हैं क्योंकि मेरी प्रीवियस जो आईडी थी वो बैन हो गई थी। तो ये मेरी न्यू आईडी है, तो इस पे अभी मैंने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, इस पे मैं इतना एक्टिव नहीं होता। तो इस वजह से मैं इस पे अभी वो वर्क स्टार्ट नहीं कर सका। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अगर आपके पास प्रोजेक्ट आता है कि आप इंस्टाग्राम मैनेज कर रहे हैं तो उसमें आपको फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ करने होते हैं, तो आप ऑर्गेनिकली किस तरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुल्तान में रहता हूँ और मैं मुल्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो आपका बिज़नेस जो है वो भी मुल्तान में है और आप मुल्तान के टारगेट करना चाहते हैं ऑडियंस को, तो आपने यहाँ मुल्तान के जो हैशटैग आपने उसको रिसर्च कर लेना है और जितने भी आपके हैशटैग इस टाइम चल रहे होंगे मुल्तान से रिलेटेड,
आपने उन सब को बारी बारी ओपन करना है और बारी बारी आपने उसके ऊपर वर्क करना है। वर्क किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ आपने सर्च कर लेना है मुल्तान। जब आप मुल्तान सर्च करेंगे तो आपने उसके बाद चले जाना टैग्स में। जब आप टैग्स में जाएंगे तो आपको मुल्तान से रिलेटेड काफ़ी आपको हैशटैग नज़र आ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। तो उसके बाद रिसेंट में चले जाना है। रिसेंट में जब आप जाएंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन अभी अभी किसने आपके इस हैशटैग को यूज़ किया। आपने उसको यूज़ करना है, उस पर इंगेजमेंट आपने लेके आनी है। जब आप किसी और के अकाउंट पे इंगेजमेंट लेके आएंगे तो आप पे भी लोग रिएक्ट करेंगे, आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, तो इससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी।